एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। क्यों कुछ लोग इस संसार को छोड़कर जल्दी चले जाते हैं? क्या कारण है कि उम्र उनकी छोटी होती है? क्या कारण है कि वो जल्दी बीमार हो जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग जवानी में ही संसार को छोड़कर चले जाते हैं? तो आज मैं इसी बारे में आपको, जितनी परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है, मैं आपको इसके ऊपर एक कथा बता रहा हूँ। ये जो शरीर है इंसान का, ये श्वासों से चलता है। और जब इंसान उस सर्वलोक से आता है, जब इंसान को भगवान बनाता है तो उसमें श्वास देता है, क्योंकि ये शरीर श्वासों से चलता है। इंसान जब धरती पर आता है तो वो अपने श्वास व्यर्थ ही गवा लेता है। जैसे कि इंसान बुरे कर्म करता है, कईयों की उम्र 100 साल होती है, क्यों? क्योंकि उसके श्वास लिखे होते हैं। ये सब उस विधाता ने बनाया है कि किसको कितने श्वास मिलने हैं। लेकिन श्वासों को बनाया भी जाता है, जैसे कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि, जो कि हजार हजार साल तक जीते थे, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं करते थे, सिर्फ वो सिमरन करते थे, समाधि में बैठते थे। और कई साधु संत श्वास को रोक लेते थे। तो जो श्वासों को रोक लेता है या रोक सकता है, उसको रिद्धि सिद्धियां भी मिल जाती हैं, उसकी उम्र भी बड़ी हो जाती है। लेकिन आजकल का मनुष्य श्वासों को रोक नहीं पाता, उसको सेफ नहीं कर पाता। कारण क्या है कि दुनिया में जब वो आता है, जब वो छोटा होता है, तो कहता है मेरी मम्मी, हाय मेरे पापा। जब उसके पापा बीमार होते हैं तो वो दुखी होता है। जब उसकी माँ बीमार होती है तो दुखी होता है। उसको नहीं पता ये क्यों बीमार हुए हैं, कारण क्या होता है। वो बीमार इसलिए होते हैं कि हर हमेशा वो सोचते रहते हैं कि हमारे पास अगर पैसा थोड़ा है तो कैसे घर का खर्च चलेगा। और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो सोचता है कि अगर पैसा मेरा खत्म हो गया तो मेरा जो यश, जो मैंने पैसा जोड़ा हुआ है, लोग मेरी कदर करना छोड़ देंगे। कारण क्या है? मोह है। और जिस इंसान में मोह होता है उसके श्वास कम होने शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान में क्रोध आता है उसके श्वास भी कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक बच्चा जब संसार में अपने माता पिता को दुखी देखता है
हाँ, वो क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि वो चिंता करते हैं। चिंता से भी श्वास कम होते हैं। श्वास सिर्फ एक तरीके से बनते हैं, अगर समाधि में बैठा जाए, उस परमात्मा का स्मरण किया जाए। यही एक वजह है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप एक नियम बना सकते हैं कि आपको सुबह और शाम को बैठना है और सिमरन करना है। उससे आपकी उम्र बड़ी होगी। आपने देखा होगा जो गायक गाते हैं, संगीत गाते हैं, जो कम बोलते हैं, सिर्फ गाते हैं, बोलते कम हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। जो गाते भी हैं और बोलते भी हैं, उनके श्वास कम होने लग जाते हैं। और आप कोई भक्ति का संगीत गा रहे हो, भक्ति का गीत गा रहे हो, और हमेशा आप चुप रहते हैं, सिर्फ जब वो आप कोई भक्ति का गीत गाते हो, तकरीबन आप चुप रहते हैं, तो आपके श्वास बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि भक्ति से आपको शक्ति मिलती है। जो आप भजन करते हैं, उससे आपको शक्ति मिलती है, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। इससे आपके श्वास बढ़ते हैं। और श्वास घटते कैसे हैं? किसी गायक के श्वास कम हो जाते हैं, अगर वो बोलता भी है ज्यादा और गाता भी है, उसके श्वास कम होंगे, उसकी उम्र छोटी होगी। आपने शायद कई बार देखा भी होगा। तो इसलिए आपको क्रोध कम करना है। क्रोध क्यों आता है? जो इंसान ज्यादा बोलता है उसको क्रोध आता है। जो जिद करता है इंसान, उसको क्रोध आता है। अगर आप क्रोध कम कर देंगे, आपके श्वास बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में ज्यादा रोग नहीं आएंगे। मेरी उम्र 62 साल की है। आपने मुझे देखा नहीं है। जब मुझे देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं जवान लगता हूँ। कारण? क्योंकि मैं समाधि में बैठता हूँ। मेरे आप YouTube, जो मेरे पुराने चैनल हैं, उसमें आप देख भी लोगे कि मैं इतना बूढ़ा नहीं लगता। अगर आप कम बोलेंगे, ज्यादा अकेले में रहेंगे, तो आपके श्वास बढ़ेंगे। आपका शरीर इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। अगर आप अननेसेसरी ज्यादा बोलते हैं, तो आपका शरीर दुबला होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो बूढ़ा होगा, आपका मस्तिष्क होगा। हर चीज से डर जाना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना। आप ज्यादा लालच करेंगे, क्योंकि करता सिर्फ वो ही है, वो ही करता है। कारण? मैं कुछ नहीं करता, मुझे भगवान देता है। मैं अपना जीवन के बारे में बता रहा हूं। मैं सिर्फ सिमरन करता हूं, कुछ नहीं करता। मैं उन भक्तों की वाणी को गाता हूं, गाता हूं, उसका सिमरन करता हूं। सुबह शाम को कुछ भी हो जाए, मुझे बैठना है। चाहे आधा घंटा, 1 घंटा मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि मुझे उसको याद करना होता है। जो उसको याद रखता है, उससे भी श्वास कम खत्म होते हैं। आपके शरीर में रोग नहीं आएंगे। जो चालाकियां करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, उसके श्वास कम होने शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर जब श्वास कम होंगे,
तो आप कहीं ना कहीं से बीमार होना शुरू हो जाएंगे। कई लोगों को शुगर होती है, वो इसलिए होती है कि आपके जन्मों का, जैसे आपके पिता या आपकी माता को शुगर है तभी आपको होती है। जो हार्ट अटैक इंसान को आता है वो इसलिए आता है, ये आपको साइंस नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, जो शरीर से ज्यादा खेलते हैं, कहने का भाव है इतनी एक्सरसाइज करते हैं और अननेसेसरी जो चीजें खाते हैं, जैसे प्रोटीन बहुत ज्यादा खा लिया, कुछ ऐसी चीजें ज्यादा खा ली जिससे कि आपके शरीर की ताकत खत्म होनी शुरू हो जाती है। शरीर को किस लिए बनाया जाता है कि आपके शरीर में ताकत आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप खा लेते हैं जिससे आपका शरीर, लिमिट से कोई भी ज्यादा कुछ खाओगे आप वो शरीर को नुकसान करेंगे। मैं बात कर रहा था कि इंसान को हार्ट अटैक क्यों आता है। वो इसलिए आता है जो कुछ आपने खाया होता है। श्वास, जब आप एक्सरसाइज करते हो उसमें आपके श्वास खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आप नोट करना, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो अपने श्वासों को थोड़ा थोड़ा आपको रोकना है, उसको व्यर्थ नहीं करना है। अगर श्वास व्यर्थ हो जाएंगे तो आपका उम्र कम हो जाएगा। यहाँ परमात्मा के आगे साइंस फेल हो जाती है, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम अवखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। उस हरि का नाम, देखो यहां भी आ गया, जो उस हरि का नाम जपता है, उस राम का नाम जपता है, उसके श्वास बढ़ जाते हैं। जैसे कि ऋषि मुनों की उम्र इसीलिए बड़ी होती थी, कहीं पर वो ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ एक जगह ध्यान देते थे जिसमें वो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते थे या करते हैं। आजकल के जो संत हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा ये धर्म नहीं है। मैं धर्म से ऊपर कुछ नहीं बोलता हूं। साधु का धर्म होता है जो कुछ ना बोले, सिर्फ लोगों को शिक्षा दे, जो साध संगत होती है उनको शिक्षा दे, सिर्फ इसी बारे में बोलना है। तो परमात्मा दया करे। मेरी इस कथा में मैं यही बताना चाहता हूं कि कम बोलना चाहिए, जिससे कि श्वास बनते हैं। जब एक्सरसाइज इंसान करता है उसको भी कम श्वास लेने हैं। जितने ज्यादा श्वास लोगे आपके वो श्वास व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, इंसान के जो श्वास हैं वो लिखे होते हैं। सेक्स करने से भी श्वास खत्म होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म तुम करते हो, क्रोध करने से भी श्वास खत्म होते हैं, कम होते हैं। तो आपको क्रोध नहीं करना है। लोभ भी करते हो तो उसमें भी श्वास कम होते हैं। मोह करते हो तो उसमें भी श्वास कम होते हैं। अगर आप चिंता करते हो तो उसमें भी श्वास कम होते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचना है। आपको कोई और कुछ इन बारे में पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है। मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी उम्र, अगर आप रोगी हैं तो मैं वो देख सकता हूं। परमात्मा का आशीर्वाद है, वो रोग क्यों हुआ, मैं सिर्फ इतना देख सकता हूं। हाँ, मैं अरदास कर सकता हूं आपकी, वो आपका रोग कम हो जाए। लेकिन इस जगह पर साइंस भी जरूरी होती है, क्योंकि कुछ जो रोग होते हैं वो कर्मों से आते हैं इंसान के पास।
अगर इंसान कर्म अच्छे नहीं करता है तो उसको रोग आएंगे, शरीर के अंदर रोग आएंगे। पैसा है, आपने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। आप करके देख लो, नहीं आएगा। अंत काल में आप कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। तो जो आप कमा रहे हो, आप कितने 2 जोड़ी कपड़े पहनोगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा खा लोगे, लेकिन आपने बुरे कर्म करके पैसा कमाया है तो वो ही आपके शरीर में पैसा रोग बना देगा। धर्म कर्म सब होता है, सब होता है। आप आज बुरे कर्म कर रहे हो, इसकी सजा आपको मिलेगी। जो भी इंसान बुरे कर्म करता है उसको उसकी सजा मिलती है। कारण कर्मों से श्वास मिलते हैं, कर्मों से भगवान आपको श्वास देते हैं। वो शक्ति जो अटल है, जो अजय है, जो अमर है, वो आपको श्वास आपके कर्मों के हिसाब से देती है। लेकिन इंसान मूर्ख है, वो समझ नहीं पाता है। वो दिन ब दिन चालाकियां करेगा, मुझे राजयोग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, जबकि वो अकेला है इस संसार, उसका कोई नहीं है। और आपके 10 बेटे हैं, अगर आपको कोई दुख है तो आपको वो नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। आपको सिर्फ आपका कर्म बचाएगा, सिर्फ आपको आपका कर्म बचाएगा, जो आपने कर्म किए हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसा है पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कारण क्योंकि तुम्हारे कर्म आगे आएंगे। वो बेटा तुम्हें कुछ नहीं बचा पाएगा, किसी भी तरीके से कोई पैसा तुम्हें बचा नहीं पाएगा किसी तरीके से। जो तुमने सुबह शाम बैठ के उसका नाम लिया होगा वही तुम्हें बचाएगा। मैं इस ज्यादा यूट्यूब को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगले यूट्यूब में फिर, अगर आप मुझे मेल डालेंगे, आपको जवाब दूंगा। मैं इतना कह रहा था कि जिसको रोग आते हैं जल्दी और वो हटते नहीं हैं, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाते हैं, वो नहीं हटते हैं। वो क्यों नहीं हटते हैं? मैं आपसे बात करके आपको बता सकता हूँ। मैं सिर्फ प्रेयर कर सकता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। मैं इतना प्रेयर कर सकता हूँ कि आपको वो दवाई लग जाए जो नहीं लग रही है। मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको नवे नवे ज्ञान की बातें मैं बता सकूं। आपका जीवन भगवान सफल करे, यही मेरी दुआ है। सतनाम श्री वाहिगुरु।